अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर इकबाल और आज की वीडियो का मौजू इंतहाई अहम है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में जो कि आम आवाम तक ऑब्वियसली नहीं पहुंच रही होती। ये जानना बहुत ज़रूरी है हर शहरी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, केपी की आवाम के लिए। तो आपने सुना होगा कि सुहेल अफरीदी साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आला है, उन्होंने 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उनको दी गई थी सिक्योरिटी के लिए, वो उन्होंने वापस कर दी हैं। अब उन्होंने वापस क्यों की हैं, ये आपको वीडियो के मिड में या आखिर में अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 24 मार्च से साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में जो केपी पुलिस के लिए केपी गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह से बड़े-बड़े फंड्स जो है वो मंज़ूर किए। केपी के पूरा सूबा इस वक़्त दहशतगर्दी की लपेट में आप जानते हैं जैसे कि और उस तरह से जिस तरह से हमले हो रहे थे और तमाम जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, उसको लेकर अवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने फलाह व बहबूद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। ये डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। 29 मार्च 2024 केपी काबीना ने जो फंड्स मंजूर करने का फैसला किया, उसके नतीजे में 7.6 बिलियन रुपए की सबसे पहले मंजूरी दी उन्होंने ज़िली पुलिस की गाड़ियों और साजो-सामान के लिए। उसके साथ-साथ अप्रैल 2024 में बख्तरबंद गाड़ियों के लिए 1 बिलियन की मंजूरी दी। 10 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए 800 मिलियन की मंजूरी दी और 1 एम रैप के लिए 200 मिलियन। अब 1 एम रैप क्या है? बख्तरबंद गाड़ियों के हवाले से तो हर आम आदमी को अंदाज़ा होता है, आपको अंदाज़ा होगा। 1 एम रैप एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी है जो कि आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे ममालिक में काफ़ी ज़्यादा ये मकबूल भी है और इस लेवल की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, जो बम प्रूफ गाड़ियाँ भी आप कह सकते हैं, जिसमें एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी भी उसमें होती है, जो केपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा जो दहशतगर्द हमलों में जो है वो काम आ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए अहम चीज़। उसके लिए 200 मिलियन रुपए जो है वो दिए गए हैं उसके लिए। उसके साथ-साथ जनूबी अज़ला के लिए 791 नई असामियाँ भी उन्होंने निकाली हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जब उस वक़्त थे। ये इसलिए ज़रूरी था कि असामियाँ निकालना भी इसलिए ज़रूरी था कि उस कबायली इलाकों से भी लोग पुलिस में आएँ, पुलिस पे ट्रस्ट करें और लोग मुतमईन हों इस डिपार्टमेंट के आने के हवाले से। तो उसके साथ-साथ आगे चलते हैं कि जदीद सामान बख्तरबंद गाड़ियाँ और किलाबंद स्टेशनों के लिए 35 बिलियन रुपए की मंजूरी दी। सीएम सिक्योरिटी पर उन्होंने कहा था कि कोई किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। चूँकि ऑब्वियसली पूरे सूबे की सूरत-ए-हाल से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। इसका मकसद था केपी पुलिस को बाइख्तियार बनाना। उसके साथ-साथ आप जानते हैं कि जैसे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं नाखुशगवार वो जब पेश होते हैं तो आप देखते हैं कि जो शुहदा की फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। ऑब्वियसली हमारी फ़ोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद होते हैं, जो कि फ्रंट लाइन पे रह के लीड कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ख़ुसूसी पैकेज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो कि उस वक़्त अपने टेन्योर में जिस तरह से उनके दौर में तमाम जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए थे, तो उन्होंने जो जितनी भी जो फैमिलीज़ थी, उनके ख़ानदान थे, उनके पैकेज में 21 मिलियन रुपए तक का इज़ाफ़ा किया और शुहदा के ख़ानदान के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए 5 मरले से लेकर 1 कनाल के प्लॉट्स भी दिए और उसके साथ-साथ जो उन हीरोज़ के जो रिश्तेदार थे, उनके लिए ख़ुसूसी जो पैकेज है, उसका भी ऐलान किया, ख़ुसूसी रिलीफ़ का भी ऐलान किया। नाज़रीन ये इंतहाई ज़रूरी था, यानी कि उनको जिस तरह से एक एनर्जी बूस्ट होती है, तो उनके लिए ये भी ज़रूरी था कि उनका हौसला बढ़ाया जाए। 2024 से 2025 का जो बजट है, केपी पुलिस का बजट, वो 124 बिलियन से बढ़कर 150 बिलियन हो गया है। ये एक बहुत बड़ा फ़िगर है अपने आप में। जैसे आप जानते हैं कि केपी पुलिस में इस लेवल का कभी भी तारीख़ में बजट जो है वो नहीं बढ़ाया गया। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि जिस तरह से हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस लेवल का बजट बढ़ाना। तो ये साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बजट में इज़ाफ़ा किया जिससे पुलिस में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो हमें मुतमिन नज़र आ रहे थे, इस हवाले से कि गवर्नमेंट जो है वो उनको अच्छे से सपोर्ट कर रही थी। अच्छा, कबायली जो इलाके हैं, उनके हथियारों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 16 अरब रुपए का बड़ा जो इज़ाफ़ा है वो भी किया, फ़रोग़ किया। उसमें ये भी ज़रूरी था कि हथियारों की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे पुलिस के जवान भी शहीद होते थे। एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से ये तमाम नाखुशगवार वाक़ये जो दहशतगर्दों की जानिब से किए जाते थे, वो जो है उनको नाकाम बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। ये भी आपने सुना होगा कि केपी पुलिस में जो 1 से 16 तक स्केल है, उसमें तनख़्वाहें बढ़ाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस के बराबर तनख़्वाहें बढ़ाई जाएँगी। तो उसकी जो हकीकत है वो ये है कि अनाउंसमेंट कर दी गई थी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से और ये एक बहुत अच्छी बात है, अनाउंसमेंट कर दी गई थी। ऑब्वियसली कुछ अरसे में इम्प्लीमेंट भी इसके ऊपर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 2025 में गाड़ियों और साज़ो-सामान के लिए 3 बिलियन से साढ़े 5 बिलियन और सवात और दीगर जो स्टेशंस हैं उसके लिए 1.3 बिलियन, नाइट विज़न के लिए यानी रात के जो नज़ारे हैं और राइफ़ल्स के लिए 720 मिलियन के लिए की फ़ंड की मंजूरी दी गई और इक्विपमेंट जो है वो फ़राहम किया गया केपी पुलिस को।
आप फुटेज में देख रहे होंगे कि पेशावर पुलिस लाइन में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, तमाम जो नाइट विज़न राइफ़ल्स हैं, जो थर्मल्स हैं, वो जो है वो पुलिस को उन्होंने उनके हवाले किए और ये बहुत बड़ा इक़दाम है। इससे पहले इस तरह से कभी भी इस इतनी बड़ी चेंजेज़ हमने अपने टाइम में नहीं देखी कि किसी वज़ीर आला ने इस तरह से इस लेवल तक फंडिंग की हो और इस इश्यू को सीरियसली लिया हो। क्योंकि ऑब्वियसली इतने सालों से ये दहशतगर्दी का शिकार रहा है ये सूबा, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वज़ीर आला साहब ने जो साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और उसके ऊपर को काफ़ी काम किया और इस लेवल तक फंडिंग भी मंज़ूर की। और ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे होंगे उन्होंने उनके हवाले किया, तो ये जो मशीनरी है, ये जो गाड़ियाँ हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें कि हमारी केपी पुलिस के लिए उन न सिर्फ़ उनके लिए बल्कि अवाम की हिफ़ाज़त के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। तो ये आप जानते हैं कि जैसे अभी डी खान की बात करें तो इसमें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जो हमला हुआ, दहशतगर्दों का हमला हुआ, उसमें चूँकि उनके पास तमाम वो इक्विपमेंट्स था, ऑब्वियसली जो दहशतगर्दों का इरादा था वो तो काफ़ी ख़तरनाक इरादा था जिसमें तमाम जो उससे ज़्यादा हलाकतें हो सकती थी जितनी अब हुई हैं। लेकिन उनकी जानिब से तमाम इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो जितनी भी वेल इक्विप्ड जो नाइट विज़न राइफ़ल्स हैं, थर्मल्स हैं और बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ये होने की वजह से उन्होंने अपने ऑपरेशन को जो है वो कामयाब बनाया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रात में हमेशा जो दहशतगर्द जो है वो हमला किया करते हैं केपीके में, तो उसको जो उनके जो फ्रंट लाइन पे हमारे कमांडोज़ हैं, हमारी फ़ोर्सेज़ हैं, हमारी केपी पुलिस है, चूँकि वो फ्रंट पे होती है तो उनके पास उनका वेल इक्विप्ड होना, जैसे कि आप देख सकते हैं सेफ सिटी के हवाले से भी डी खान में भी सेफ सिटी हो रही है और तमाम पेशावर में भी, कोहाट में भी। तो ये पूरे सूबे को इस तरह से सेफ सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, इससे पुलिस इसको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी, तमाम क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से। केपी हुकूमत ने पुलिस की तनख्वाहों और एज़ाज़ात में और ये जो तमाम उनकी द फंडिंग में इज़ाफ़ा किया था 7.6 अरब से 5.5 अरब तक एक महफूज़ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को बनाने के लिए ये तमाम कदम जो है वो उठाए गए थे। साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो तमाम चीज़ें हैं, फंडिंग है या पुलिस के लिए हमदर्दी है या इस चीज़ को उन्होंने सीरियसली लिया, ये तमाम चीज़ें मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले इस तरह से मैं आपको अगेन बता चुका हूँ कि कभी भी सीरियसली नहीं लिया गया इन इश्यूज़ को। अवाम भी शहीद होती रही, फोर्सेज़ जो कि फ्रंट लाइन पे होते हैं वो भी शहीद होते रहे। तो वेल इक्विप्ड करना और ये तमाम चीज़ें, ये वो कदम थे जो इस सूबे को कामयाबी की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ जो है जो दहशतगर्दी के हवाले से इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये किरदार जो है वो अदा किया है। नाज़रीन, ये सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि ताकि आपको डिटेल्स में पता चले कि असल में अब तक वज़ीर आला साहब यानी साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जो परफ़ॉर्मेंस रही है किस डिपार्टमेंट में किस तरह से रही है या उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। आम तौर पे लोगों को इस हवाले से पता नहीं होता। फैक्ट एंड फिगर्स का पता नहीं होता कि उन्होंने किस तरह से चीज़ें की हैं, तो ऑब्वियसली साथ-साथ चीज़ें डिलीवर भी हुई हैं, वो भी आप देख रहे होंगे और आपको अब तक पता भी चल गया होगा। तो ख़ैर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फ़ॉलो करते रहें। शुक्रिया।